आनंदमयी माँ इंदिरा गांधी की गुरु थी। वो आनंदमयी माँ कहती थी कि हरि कथा ही कथा, बाकी सब जग की व्यथा। कि कथा करनी है तो ऐसी कथा करो कि जिससे जीवन में व्यथा दूर हो जाए, अशांति दूर हो जाए, तनाव दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए और परम सुख परम शांति की प्राप्ति हो जाए। ऐसी कथा करो। कथा का उल्टा कर दीजिए तो क्या होगा? होगा थाक। गुजराती में थाक किसको कहते हैं? थाक बोलते हैं थकावट को, थकान को, कि जिससे तन की थकान, मन की थकान, जन्म मरण की थकान, कि जीव बेचारा जिस प्रकार घड़ियाल का कांटा कैसे होता है, दाएं नीचे बाएं ऊपर गोल गोल घूमता रहता है, तो घटी यंत्रम तथा पुनः, ऐसे जीव बेचारे जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। जब तक कि जन्म मरण से निकालने का उनको मार्ग नहीं मिलता, तब तक के भगवान की माया ऐसी बलवती है कि भल भलों को घुमाती रहती है। दैवी ऐसा गुणमयी के मम माया दुरतया, कि ये गुणमयी माया है और बड़ी दुरतय है, इसको पार पाना बहुत कठिन है। कि दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, मामे वय प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाए उस माया को यूं सहज में तर जाता है, नहीं तो घूमते रहते हैं इसी माया में। तो माया से निकलने का रास्ता है मायापति की शरण। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, मायापति की शरण ये माया से निकलने का अचूक और अमोघ उपाय है। मछुआरे मच्छियों को पकड़ने के लिए जाल फेंकते हैं। अब एक अकल वाली मछली थी, वो उस जाल में आवे ही ना। उसने क्या युक्ति करी कि वो मछुआरा जाल फेंके, वो जो मछली थी वो मछुआरे के पाँव के इर्द गिर्द घूमे। जब पाँव के इर्द गिर्द घूमे तो वो क्या पकड़ में आएगा? जो उसके पैर में नहीं होवे, दूर होवे, वो जाल में आएगी, लेकिन मछुआरे के पैर के आसपास रहे तो वो क्या जाल में आएगी? ऐसे ही जो मायापति भगवान के चरणारविंदों का आश्रय ग्रहण करता है, वो माया के चक्कर में नहीं आता, वो माया की जाल में नहीं आता, वो भगवान की जो शरण हो जाता है, संत की जो शरण हो जाता है, वो माया से तर जाता है। कि दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते, कि वो माया से शीघ्र तर जाता है। ये भगवान वचन देते। इसी बात को संत कबीर कुछ इस ढंग से कहते, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचान कोई। क्या चक्की चल रही है आजकल, तो वो इलेक्ट्रॉनिक चक्कियां आ गई, बाकी जिनके माइयों को पता है, अभी भी गांवों में वो हाथ से पीसते हैं, अभी भी पीसते होंगे शायद, लेकिन कम हो गया, पहले ज़्यादा था। एक पत्थर नीचे दूसरा पत्थर ऊपर, और मैंने भी चलाई है थोड़ी बहुत मैया देखने के लिए, बड़ी भारी होती है।
और बीच में वो सुराख होता है, वहाँ से ऊपर से गेहूँ डालते हैं और वो पीसते जाते हैं, साइड में से आटा निकलता जाता है। तो कबीर ने वो हाथ से कोई माई चला रही होगी चक्की, तो उसको देखा, और दोहे बनाना तो उनके चुटकियों का खेल, उनका विशुद्धाख्य चक्र विकसित हो गया था। चौथा केंद्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनाहत और विशुद्धाख्य, हृदय केंद्र। आपका भी अगर अनाहत चक्र विकसित हो गया तो आप भी भजन, कविताएं, दोहे, साखियाँ, ये सब आप भी खुद बना सकते हो। ये अनाहत चक्र उस जिसका विकसित हो जाता है, उसके अंदर से कविताएं, भजन, दोहे, साखियाँ, छंद, छप्पे, सोरठे, यह सब पैदा होते हैं। तो उन्होंने तो यूं चुटकी में दोहा बना दिया, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। के ऊपर एक पाटा, नीचे पाटा, इन दो पाटों के बीच में एक भी दाना साबुत नहीं बचा, सारे के सारे पिसे गए। ऐसे ही है संसार रूपी जो भट्ठी है या चक्की है, उसमें लोग बेचारे पिसे जा रहे हैं। इसका ये अर्थ समझ लीजिए कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, ऊपर पत्थर नीचे पत्थर, बीच में वो दाने जा रहे हैं और पिसता जा रहा है, पिसता जा रहा है, साबुत कोई बचाए नहीं। फिर देखा जरा गौर से कि अरे कौन बचा साबुत, तो फिर खुश हुए, फिर दूसरा दोहा बनाया, अरे चक्की चाले तो चालन दे, तू काहे को रोए। चक्की चल रही है तो चलने दो, रोने से क्या होगा। चक्की चाले तो चालन दे, तू काहे को रोए। लगा रहे जो कील से तो बाल न बांका होए, सियावर रामचंद्र की जय। तो चक्की चले तो चलन दो, रोने से क्या होगा। रोने से तो चक्की बंद नहीं होगी, चक्की बंद होगी तो खाएंगे क्या, गेहूं तो सीधे खाएंगे नहीं, आटा तो चाहिए, रोटी तो बनानी पड़ेगी। चक्की चाले तो चालन दे, तू काहे को रोए। कि लगा रहे जो कील से, कील किसको बोलते, जो बीच वाली डंडी, और बीच वाली डंडी से जो दाने लगे रहेंगे वो पिसने से बच जाएंगे। ऐसे ही ये जगत चल रहा है तो चलने दो, ये जगत रूपी चक्की चल रही है तो चलने दो। रोने से ये चक्की बंद नहीं होगी, रोने से ये संसार बंद नहीं होगा, रोने से ये संसार के दुख खत्म नहीं होंगे। लेकिन लगा रहे जो कील से, परमात्मा के भजन रूपी, परमात्मा के ज्ञान रूपी, परमात्मा के सत्संग रूपी कील से जो लगा रहेगा उसका बाल बांका नहीं हो सकता है, वो तर जाएगा, संसार में रह के संसार से पार हो जाएगा। जैसे जल में रहता है कमल और वो कीचड़ में पैदा होता है, कीचड़ में पैदा होने के बावजूद वो कीचड़ को तो छूता नहीं, पानी को भी नहीं छूता, वो निर्लेप रहता है। जल में कमल रहता है जैसे, तैसे तुम संसार में रहोगे, लेकिन संसार के दुखों की असर, संसार के तनावों की, प्रॉब्लमों की असर आपके मन पे, आपकी बुद्धि पे, आपके अंतःकरण पे नहीं होगी। यह सत्संग आपको प्रॉब्लम प्रूफ बना देता है कि बिना सत्संग न हरि कथा, कि ते बिनु मोहन भाग। बिना सत्संग और हरि कथा के मोह छूटेगा नहीं, और जब तक मोह छूटेगा नहीं तब तक व्याधियां छूटेगी नहीं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, तिसका क्या होगा, मेरे बिना दुनिया कैसे चलेगी।
अरे दुनिया तो चलती रहेगी, दुनिया आपके हमारे न रहने से या न होने से दुनिया बंद नहीं हो जाएगी। बड़े बड़े राजा महाराजा आए जिनके भय से लोग कांपते थे, जिनके डर से लोग डरते थे, ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजा आए और चले गए, फिर भी दुनिया चल रही है। जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने राजा तेरा नाम रहेगा, ऐसे बोलने वाले बोलते रहे, सुनने वाले सुनते रहे, और उनका नाम तो मिट्टी में मिल गया, कोई पूछता ही नहीं। जब तक सूरज चांद रहेगा रणजीत सिंह तुम्हारा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा गब्बर सिंह तुम्हारा नाम रहेगा। वो गब्बर सिंह और रणजीत सिंह वो किस मिट्टी में मिल गए हमें नहीं पता, उनकी हड्डियों को ढूंढना भी मुश्किल है। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये नज़ारे कुछ भी नहीं। जिनकी नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमां, टो 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 चलते थे तो बैंड बाजे बजते थे। हाँ वो कहाँ गए और उनके बैंड बाजे कहाँ गए, ढूंढना मुश्किल है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो संसार है, मान हो गया तो वाह वाह, अपमान हो गया तो वाह वाह, दुख मिला तो वाह वाह, सुख मिला तो वाह वाह, थोड़ी गर्मी हो गई तो वाह वाह, थोड़ी सर्दी हो गई तो वाह वाह, थोड़ी बरसात हो गई तो वाह वाह, बरसात भी चली गई। कल तूफान आया था, तूफान भी गुजर गया, फिर बारिश आई तो उतारे पे लोग आए, बोले बाबा सत्संग कैसे होगा। मैंने कहा चिंता मत करो, कल तो होने दो, सब ठीक हो जाएगा। तो ठीक भी हो गया और फिर सत्संग शुरू हो गया। तो ये तो सब आने जाने वाला है। इसको गीता ने कहा आगमा अपाइनो अनित्याश्च, ये आने जाने वाला है। कभी धन मिलेगा, कभी निर्धनता होगी, कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी। तो ये सब बदलने वाली परिस्थितियां हैं। टिकने वाले तुम हो। जयराम जी की जिसने जन्म को देखा, 8 महीना गर्भ में रहे, फिर जन्म हुआ, फिर 6ठे दिन 10वें दिन 12वें दिन नाम पड़ गया, तेरा नाम कमला है, कमला है, कमला। तेरा नाम रमेश है, तेरा नाम महेश है, रमेश है। और बचकानी भाषा में माता पिता खिलाते थे, हाथ पकड़ के चलाते थे, तोतली भाषा बोलते थे। वो पीरियड भी चला गया। फिर खिलौनों से खेलते थे, गाड़ी से, मोटर से, टक 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 करने वाले खिलौने से खेलते थे, वो समय भी चला गया। फिर बाल मंदिर में गए रोते रोते, फिर मास्टर डांटता था, पढ़ाता था, ये सारा समय भी चला गया। करते 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 कोई नौकरी किया, धंधा किया, शादी हुआ, ब्याह हुआ, बच्चे हुए, कच्चे हुए, जो हुए, करते करते उनका ब्याह हो गया। अब क्या बोले, अब बूढ़े हुए। बोले हाँ, बोले बाबा दुनिया में कोई सार नहीं, पूरा दुनिया हमने देखा, कोई सार नहीं। क्यों काका, आए दिल्ली से, है कोई सार? बोले कोई सार नहीं। तो सार दुनिया में तो था नहीं, है नहीं, लेकिन ये भ्रांति थी कि असार दुनिया में सार दिखाई दिया जा रहा था। जिस जगह औषधियाँ बिकती है या औषधियाँ रहती है, उस जगह को औषधालय कहते हैं। जिस जगह पर पुस्तकें रहती है उसको पुस्तकालय कहते हैं। जिस जगह पे विद्या पढ़ाई जाती है उस जगह को विद्यालय कहते हैं। इसी प्रकार जिस संसार में रिटेल में नहीं, होलसेल में दुख ही दुख मिले, दुख ही दुख पैदा हो और दुख ही दुखों का सामना करना पड़े, ऐसे इस दुखालयम अशाश्वतम भगवान कहते हैं। ऐसे इस संसार में दुख ही दुख भरे पड़े हैं। और अगर सुख चाहिए, सच्चा सुख, लड्डू का नहीं, पेड़े का नहीं, बर्फी का नहीं, मिठाई का नहीं, इसका उसका नहीं, भीतर का सुख चाहिए तो सत्संग में चले आइए, ध्यान योग के अभ्यास को करिए और किसी अच्छे सत्पुरुष को पकड़ लीजिए जो सुख के द्वार खोल दे। सुखों का
महासागर में आपको सैर कराए। तो ये जब तक जीना तब तक सीना, जब तक जीवन है तब तक ये तो सब खटपट रहेगी। तुम अपने मन को उन खटपटों से डावाडोल मत कीजिए। कहते हैं कि एक भरोसो, कि मेरो एक भरोसो, कि एक बल, कि एक आस विश्वास, कि मेरो एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। परमात्मा का अनुभव आप इसी जीवन में कर सकते हैं। एक इस बात को स्वीकार कर लीजिए और फिर उसके लिए कमर कसिए। घड़ी होती है, उसके पीछे लिखा होता है वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, कि अग्नि में डालने से भी कोई नहीं, और पानी में डुबा दो तो भी कुछ नहीं होगा। शॉक प्रूफ, 10वीं 12वीं मंजिल ऊपर से नीचे फेंक दो तो भी टूटेगी फूटेगी नहीं। ऐसी घड़ियाँ निकली है। सत्संग आपके जीवन को झंझट प्रूफ बना देता है कि आप 1000 प्रकार के तनावों में रहें, 1000 प्रकार के झंझटाएं, लेकिन उनकी असर आपके चित्त पर नहीं होनी चाहिए। आपका चित्त ऐसा बन जाए। ना दत्ते कस्यचित् पापम, ना दत्ते सुकृतम विभुः, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। कि वो परमात्मा न तो किसी के पुण्य कर्म को ग्रहण करता है, कि वो परमात्मा न तो किसी के पाप कर्म को ग्रहण करता है, लेकिन जिसका ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, ऐसे जीव बेचारे मोह को प्राप्त हो रहे हैं। अब इतना कर लूँ तो सुख मिले, अब इतना पालूँ तो सुख मिले, अब कुल्लू जाऊँ तो सुख मिले, अब मनाली घूमूँ तो सुख मिले, अब रोहतांग जाऊँ तो सुख मिले। अच्छा, तो वहाँ गए तो अब वहाँ से वापस क्यों आते हो? वहाँ अगर सुख था तो वहाँ रहो। नहीं, कोई आधे दिन में आ रहा है, कोई 1 दिन में वापस आ रहा है, कोई 2 दिन में आ रहा है, कोई 3 दिन में आ रहा है। गए तो थे सुख लेने के लिए, फिर जहाँ गए वहाँ सुख मिला, सुख नहीं मिला। बोले हाँ चलो अच्छा मज़ा आ गया, तो मज़ा आ और फिर गया। मज़ा, बड़ा मज़ा आ गया, बोलते हैं ना, बड़ा मज़ा आ गया, बड़ा मज़ा आके और फिर गया। लेकिन मैं जो बताता हूँ, कृष्ण जो बताते हैं कि मज़ा ऐसा नहीं कि जो आके चला जाए, आके गुम हो जाए या आके भाग जाए। तुम्हें ऐसा आनंद चाहिए, तुम्हें ऐसा मज़ा चाहिए कि उस मज़ा के पीछे सजा न हो। वो मज़ा ऐसा हो कि फिर वो मज़ा ही मज़ा रहे, आकर जावे नहीं। तुम स्वयं सुख स्वरूप हो जाओ, स्वयं आनंद स्वरूप हो जाओ। ये बात सत्संग से मिलती है कि कैसे सुख नित्य रहे, कैसे आनंद नित्य रहे। तो जब तक उस ज्ञान स्वरूप को, आनंद स्वरूप को, चैतन्य स्वरूप परमात्मा को जानेंगे नहीं, उसका अनुभव करेंगे नहीं, तब तक असली सुख नहीं मिलेगा, सुख का भास होगा। ध्यान देना, सुख में और सुख के भास में बहुत फर्क है। एक तो असली फूल है गुलाब का, जिसमें से तुम्हें सुवास मिलती है। एक वैसा ही प्रकार का प्लास्टिक का गुलाब है और वो देखने भर को है। या यूं समझो कि एक असली आम है और दूसरा प्लास्टिक का आम है। प्लास्टिक का आम देखने भर को है, असली नहीं। जयराम जी की जो देखने भर को है, वो देखने भर को है, उसका टेस्ट तुम ले नहीं सकते, खा नहीं सकते, पेट भर नहीं सकते, वो सिर्फ शो के लिए है। दिखने वाला आम चाहे हापुस का हो और
और असली आम चाहे देसी हो, लेकिन देसी आम असली टेस्ट दे सकता है। दिखने वाला बढ़िया आम सिर्फ देखने भर को है, वो स्वाद नहीं दे सकता। इसी को गुरु नानक कहते हैं, मनमुख स्वाद न पाया। जो मनमुख है वो स्वाद नहीं पाता, तो जो गुरुमुख है, जो संत के उन्मुख है, वो स्वाद पाता है। सुख के लिए तो सब लोग मेहनत करते हैं। करोड़ों करोड़ों लोग हैं इस विश्व में। इन करोड़ों लोगों में एक व्यक्ति भी मेरे पास ऐसा ले आओ जो ये कह दे कि मैंने अमुक काम दुख के लिए किया था। एक आदमी भी नहीं मिलेगा। सब लोग सुख के लिए ही कोशिश करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, जीवन से लेकर मौत तक। फिर भी सुख उनको मिलता नहीं, सुख का भास मिलता है, सुख की भ्रांति मिलती है, लेकिन असली सुख नहीं मिलता। अगर एक बार सुख मिल जाए तो वो सुख जाना नहीं चाहिए, रहना चाहिए। भाग क्यों जाता है? तो इसका मतलब ये कि वो सुख सच्चा नहीं मिला, वो नकली मिला है। वो हर्ष कह सकते हैं उसको, थोड़ा सा हर्ष मिला या सुख का भास मिला, सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख तो वो कि जो सुख स्वरूप के साथ एक कर दे। एक बार वो सुख मिलने के बाद कभी जाए नहीं। लेकिन ये दुनिया का मज़ा तो ऐसा है कि मज़े के बाद फिर सजा दे देता है। संत कथिक जी महाराज बड़े ऊंची कोटि के अच्छे संत, उनका एक भजन है, इस जग में हमने कितने ही सुख देखे, उन सुख के पीछे हमने कितने ही दुख देखे। अब यदि शांति पाना चाहते हो तो सब दोषों को त्यागो, सब कुछ छूट जाने से पहले, दुखद मृत्यु आने से पहले, निज को बंधन मुक्त बना लो, गुरुजन के संग लागो, गुरुजन के संग लागो, निज को बंधन मुक्त बना लो, गुरुजन के संग लागो। सब कुछ छूट जाने से पहले, दुखद मृत्यु आने से पहले, निज को बंधन मुक्त बना लो, गुरुजन के संग लागो। इस जग में हमने कितने ही सुख देखे, इस जग में हमने कितने ही दुख देखे, उन दुख के पीछे, इस जग में हमने कितने ही सुख देखे, उन सुख के पीछे कितने ही दुख देखे। अब यदि शांति चाहते हो तो कि सब दोषों को त्यागो, सब दोषों को त्यागो, सब दोषों को त्यागो, निज को बंधन मुक्त बना लो, गुरुजन के संग लागो। सब कुछ छूट जाने से पहले, दुखद मृत्यु आने से पहले, निज को बंधन मुक्त बना लो, गुरुजन के संग लागो, हरिजन के संग लागो, सत्संग के संग लागो, प्रभुजन के संग लागो। सब कुछ छूट जाने से पहले, दुखद मृत्यु आने से पहले। तो ये सत्य है कि सब धीरे 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 छूट रहा है। इस बात को हम स्वीकार करें चाहे न करें, लेकिन ये अकाट्य सत्य है। एक आदमी आया, बोले बाबा बाबा वो तालाब फलाना फलाना था वो सूख गया। बोले कब? बोले वो अभी सूखा। नाना वो अभी नहीं सूखा, वो रोज थोड़ा 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 सूखता जा रहा था, अभी जाकर उसका सूखना पूरा हुआ है। बोले बाबा वो फलाना फलाना आदमी था वो मर गया। बोले कब मरा? बोले आज सुबह 10 बजे मरा। ना, वो रोज थोड़ा 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 मरता जा रहा था।
मृत्यु रोज होती जा रही थी, अभी उसका मरना पूरा हुआ है। लेकिन किसी से पूछो अजय क्या कर रहे हो, बोले क्या करें बाबा महाराज जी रहे हैं। अब जी तो क्या रहे हैं, मर रहे हैं रोज। लेकिन पूछो किसी से क्या हाल है, बोले हाँ जी रहे हैं, जी नहीं रहे, हाँ जी मर रहे हैं, हर रोज मर रहे हैं, एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक सेकंड, मिनट हम लोग मर रहे हैं। लेकिन पूछो तो कहेंगे हम जी रहे हैं। आज तक ऐसा कौन पैदा हुआ जिसने अपने शरीर को सदा के लिए टिकाया, बताओ। इतने हजारों लाखों लोग हो गए, उनमें से एक भी तरकीब ऐसी है क्या कि जो मनुष्य को अजर अमर बना दे? कई लोग मंत्र जपना सिखाते हैं, अजरो हम अमरो हम, अजरो हम अमरो हम। ठीक है, वो अजर अमर कहने बनने का मंत्र तो बोल रहे हो, लेकिन शरीर को महाराज आप अजर अमर नहीं बना सकते किसी भी कीमत पे। शरीर जाना है तो जाना ही है, मरना है तो मरना ही है। भगवान राम जैसे राम, भगवान कृष्ण जैसे कृष्ण, बुद्ध जैसे बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, कितने कितने संतों के नाम ले, उनका शरीर भी जब नहीं रहा, नहीं टिका, बड़े बड़े जोगियों का, जतियों का, तो आपका शरीर क्या है, हमारा शरीर क्या है? लेकिन फिर भी ये साधन है शरीर। जैसे माइक है, वो छोटे आवाज़ को बड़ा आवाज़ करके सुनाने का साधन है। एम्पलीफायर छोटी आवाज़ को बड़ा करके सुनाने का साधन है? जूती क्या है? पैर ढकने का साधन है। ढोलक क्या है? बजाने का साधन है। पंडाल क्या है? सामूहिक रूप में बैठने का, कार्यक्रम करने का साधन है। गाड़ी क्या है? दूरी को जल्दी से तय करने का साधन है। इसी प्रकार शरीर क्या है कि यह साधन है कि इस शरीर के द्वारा तुम परमात्मा को पा सकते हो। इस शरीर के द्वारा तुम संसार की वस्तुओं का उपयोग करके संसार के पति को जान सकते हो। उसलिए शरीर मिला है। इसको खिलाने पिलाने भोगने उसी में लगा दिया तो ये शरीर का दुरुपयोग है, सदुपयोग नहीं है। तो ध्यान के द्वारा अपनी वृत्तियों को भीतर ले जाएं। जो बहिर्मुख वृत्तियां हैं उनको अंतर्मुख किया जाए। जो चंचल मन है उसको एकाग्र किया जाए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। शुचौ देशे मतलब पवित्र देश में, शांत शीतल, नाति उच्चम नाति नीचम चैलाजी न कुशोत्तरम। ऐसा जगह आसन लगाए जो ज़्यादा ऊंचा ना हो, ज़्यादा नीचा ना हो, और फिर कमर सीधी रखकर ध्यान करे। पूर्व दिशा की ओर अपना या उत्तर दिशा की ओर अपना चेहरा, अपना मुखारविंद करके और ध्यान करें।